हेलो दोस्तों, फूड खजाना में आपका स्वागत है। आइए मैं सुपर टेस्टी नूडल्स और मंचूरियन की रेसिपी बनाना बताती हूँ। दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में, नूडल्स और मंचूरियन। तो सबसे पहले हम मंचूरियन को बनाएंगे, क्योंकि मंचूरियन बनाने में ज़्यादा चॉपिंग कटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो कठिन चीज़ को क्यों ना हम पहले ही बनाएं। तो इसके लिए हम पत्ता गोभी लेंगे। तो ये बड़ी पत्ता गोभी थी, इसका एक पार्ट हमने पहले ही यूज कर रखा था। तो इसमें से एक टुकड़ा हम ले लेंगे। तो जितना ज़रूरत हो उतनी सब्जियां आप यूज करें, जितनी मात्रा में आपको मंचूरियन बनाना है। तो थोड़े से पत्ता गोभी हमने और ले लिया है, इसको इस तरह से रफली चॉप कर लेंगे। तो चाहे तो आप ये कद्दूकस पर अच्छे से कद्दूकस करके मंचूरियन बना सकते हैं, या तो कोई चॉपर है तो उसमें आप चॉप करके और बना सकते हैं। तो कद्दूकस करके बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, और चॉपर में करेंगे तो झटपट जल्दी से बन जाएगा। तो हमने चॉपर में डालकर इसे चॉप किया है। तो एक बार में जितना पत्ता गोभी आ जाए उतना डालकर हम फिर इस चॉपर को चला देंगे। तो पत्ता गोभी अच्छे से चॉप हो गया है। ऊपर जो पत्ता था वो नहीं चॉप हो पाया, तो हमने उसको निकाल दिया है। अब सारी सब्जियों को जो चॉप करेंगे तो उसी में इसको भी डाल देंगे। तो एक गाजर को हमने अच्छे से धुलकर और ग्रेट करके रखा था पहले से ही, तो उसी में इस पत्ता गोभी को भी ट्रांसफ़र कर देंगे। तो दोनों को आपस में हम मिला देंगे। अब एक कप हम सोयाबीन चंक्स को, जो कि गुनगुने पानी में भिगो कर पानी को निचोड़ कर रखा था, इसको मिक्सर ग्राइंडर में डालकर दरदरा इस तरह से पीस लेंगे। अब इसी मिश्रण में हम ये सोयाबीन चंक्स को भी डाल देंगे। इसको डालने से क्या है कि मंचूरियन में जो टेस्ट है एकदम दोगुना हो जाएगा। तो हमने थोड़े से शिमला मिर्च और थोड़े से ये फूल गोभी लिया है, तो इसी में हम डालकर, और पत्ता गोभी जो बचा हुआ था उसको भी डालकर अच्छे से चॉप कर लेंगे। तो ये सारी सब्जियां जो है अच्छे से चॉप हो गई है, तो इसको भी हम इन मिश्रण में इसको भी ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब 3 प्याज को हमने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। अब इसको भी चॉपर में डालकर इसको भी फाइन चॉप कर लेंगे। तो प्याज भी अच्छे से चॉप हो गया। अगर आपको तीखा बनाना है तो फिर इसमें 2-4 मिर्ची डालकर और उसको भी चॉप कर सकते हैं। तो हमने मिर्ची को स्किप कर दिया है। आपको अगर मिर्ची खाना हो तो आप डाल सकते हैं। अब इन मिश्रण में हम थोड़ा सा नमक ज़्यादा डालेंगे, और ज़्यादा डालने के बाद इसको अच्छे से मिला देंगे। हम इसे हाथ से अच्छे से मिलाएंगे ताकि हर पार्ट में अच्छे से नमक मिल जाए। तो एकदम ये जो चॉपर है परफेक्ट चॉप कर दिया है। मंचूरियन बनाने के लिए हमें बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। तो इसको हमने नमक को अच्छे से मिला दिया है, और सारे जो मिश्रण है उसको एक जगह इकट्ठा कर देंगे, और एक ढक्कन से ढक देंगे। 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट पर छोड़ देंगे। अब हम जो मंचूरियन और नूडल्स बनाना है उसके लिए सारी सब्जियों को इस तरह से चॉप कर लिया है। अब ढके हुए 10 मिनट हो गया है। अब इसको हम पानी निचोड़ लेंगे। तो एकदम अच्छे से पानी निचोड़े, उसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो सारे जो मिश्रण था उसका पानी हमने निचोड़ के एक बाउल में इस तरह से ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेज मिलाएंगे। तो 2 चम्मच के लगभग अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है उसको डाला है। 1 चम्मच के लगभग खड़ा जीरा, 1 टेबल स्पून किचन किंग मसाला,
1 टेबल स्पून सोया सॉस और थोड़ा सा आधा चम्मच के लगभग नमक, क्योंकि नमक तो हमने सब्जियों में पहले से भी डाला था। अब ढेर सारा हरा धनिया। अब इन सबको अच्छे से मिला देंगे। अब इसमें ये जो मिश्रण है इसको बाइंड करने के लिए हम इसमें मैदा मिलाएंगे। तो मैदा पहले हम 3 चम्मच मिलाएंगे और मिलाकर इसे देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैदा नहीं मिलाना है, इतना भर ही मैदा मिलाना है ताकि जो बॉल से अच्छे से बनने लग जाए। मैदा ज़्यादा मिला देने से ये मंचूरियन बहुत हार्ड बन जाएगा और सब्जी का खुद का कोई टेस्ट नहीं आएगा। तो एक बार में मैदा न मिलाएं, अगर बॉल्स न बने तब फिर मैदा मिलाएं। तो ये बहुत ही अभी भरभरा लग रहा है, तो इसमें हमने 2 चम्मच के लगभग और मैदा मिलाया है और पानी इसमें बिल्कुल नहीं मिलाना है। ये सब्जी के मॉइस्चर से ही अच्छे से बाइंडिंग हो जाएगी। अब एक बॉल्स बनाकर हम दिखा रहे हैं, देखिए बहुत ही अच्छा बन जा रहा है। तो इसको जितना ज़रूरत, हमने 5 चम्मच के लगभग मैदा मिलाया है। तो गैस पर तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तेल अच्छे से गरम हो गया है। अब एक बैच में जितना मंचूरियन आ जाएगा उतना डालकर हम डीप फ्राई करेंगे। तो एक तरफ सेक जाने के बाद फिर हम फोक की सहायता से पलट देंगे। तो एक तरफ अच्छे से सेक गया है तो फिर हम दूसरी तरफ पलट देंगे। तो दोस्तों, ये जो मंचूरियन और नूडल्स की रेसिपी है बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और मेरी तरह से मंचूरियन और नूडल्स बना कर देखें, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो अगर रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, रेसिपी को लाइक करिए। तो एकदम अच्छे से सेक गया है तो फिर हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब फिर इसी प्रोसेस से हम दूसरे बैच को भी डाल देंगे। अब इधर मंचूरियन सेक रहा है, फिर हम नूडल्स की तरफ चलते हैं। तो नूडल्स बनाने के लिए हमने 2 पैकेट नूडल्स लिया है। आप कोई भी नूडल्स जो आपके पास है वो ले लें। अब फिर हमने कढ़ाई में 1.5 लीटर के लगभग पानी रखा है। इसमें हम 2 चम्मच के लगभग नमक डाल देंगे। जितना नूडल्स है उसी हिसाब से हम नमक डालेंगे और 1 चम्मच हमने तेल डाला है। अब उधर पानी उबल रहा है, इधर हम मंचूरियन बनाने के लिए कढ़ाई रख देंगे। तो कढ़ाई के गर्म हो जाने के बाद इसमें हम 3 चम्मच के लगभग तेल डाला है। अब इधर पानी भी उबलने लगा है तो हम उधर उबलने के लिए नूडल्स भी डाल देंगे। अब तेल अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें हम 3 चम्मच के लगभग फाइन कटा हुआ लहसुन डाल देंगे। अब लहसुन को एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। इधर जो नूडल्स है वो भी अच्छे से उबल गया है, तो इसको एक फोक की सहायता से सारे नूडल्स को अलग अलग कर देंगे। अब लहसुन जो है अच्छे से भून गया है। अब यहीं पर हम प्याज डाल देंगे और सारी सब्जियां जो कि काट कर मैंने रखा था उसको भी डाल देंगे। अब इसमें हम आधा चम्मच के लगभग लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दें, नहीं है तो स्किप कर दें। अब सब्जियों के साथ ही इस पेस्ट को भी हम अच्छे से भूनेंगे। इधर नूडल्स जो है अच्छे से उबल गया है। अब गैस के फ्लेम को हम बंद करेंगे और नूडल्स को एक जाली वाली छन्नी में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हमने एक डली में इसको ट्रांसफ़र कर दिया है। अब नूडल्स को हम फैला देंगे ताकि आपस में चिपके नहीं और अच्छे से ठंडा हो जाए। इधर हम मंचूरियन बना लेते हैं। तो मंचूरियन में जो हमने सब्जियों को डाला था वो हल्का सा सॉफ्ट हो गया है, तो एक सॉस बनाएंगे। तो सॉस बनाने के लिए हमने एक बाउल लिया है, इसमें हम 2 चम्मच के लगभग टोमेटो केचप डाल देंगे।
1 चम्मच रेड चिली सॉस, 1 ढक्कन डार्क सोया सॉस और 1 ढक्कन के लगभग विनेगर। अब इन सारे सॉसेज को अच्छे से मिला देंगे। अब हम 1 मुट्ठी ये जो मंचूरियन का सब्जी डाले हैं उसमें हम मटर डाल देंगे, ताकि मटर देखने में भी अच्छा लगेगा, खाने में भी। अब सॉस जो हमने बना कर रखा था उसको डाल दिया है और ये सब्जी से जो पानी निचोड़ कर रखा था उसको भी डाल देंगे ग्रेवी के लिए। आप ग्रेवी पतला गाढ़ा जैसा बनाना है उस हिसाब से आप पानी का यूज करें। तो मंचूरियन जो है नूडल्स के साथ खाना है तो ये थोड़ा सा हम ग्रेवी वाला ही बनाएंगे। तो एक बार अच्छे से ये जो ग्रेवी है उबल जाए तो फिर इसमें हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे। तो कॉर्नफ्लोर डालने से जो ये ग्रेवी है थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। तो 2 चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर का घोल बना कर रखा है। अब इसको अच्छे से उबलने पर हम धीरे धीरे करके कॉर्नफ्लोर को डालेंगे। तो ग्रेवी अच्छे से पक गया है। अब इसमें हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे। डालकर चलाकर देखेंगे, अगर थोड़ा सा भी इसमें थिकनेस आ जाए तो फिर ज़्यादा ना डालें, क्योंकि ठंडा हो जाने पर और भी ये ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो फिर यहीं पर हमने बॉल्स को डाल दिया है और उलट पुलट कर चला देंगे इस तरह से। गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे, क्योंकि अगर गैस चलता रहेगा तो ये जो बॉल्स है एकदम काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा। तो देखिए एकदम परफेक्ट इसकी ग्रेवी है, ना ज़्यादा गाढ़ा ना पतला। और ठंडा होने पर ये और भी गाढ़ी हो जाएगी। तब इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे और सुपर टेस्टी मंचूरियन बन के हमारा तैयार है। अब हम नूडल्स बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। तो एक लोहे का पैन हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें 3 चम्मच के लगभग रिफाइन ऑयल डाला है। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। गैस के फ्लेम को हम फुल पर रखेंगे। अब यहीं पर हमने प्याज डाल दिया है। तो प्याज को हल्का सा 1 मिनट के लगभग सॉफ्ट करेंगे। अब इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट आधा चम्मच के लगभग डाल देंगे। अब इसमें हम प्याज के साथ इसको भी 2 मिनट के लगभग कच्चापन दूर होने तक भून लेंगे। इसको डालने से जो नूडल्स है उसमें टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डालें, नहीं डालना है तो स्किप भी कर सकते हैं। अब यहीं पर हमने जो सब्जियों को काट कर रखा था उसको डाल देंगे। तो सारी सब्जियों को हमने डाल दिया है और डालने के बाद इसे हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, क्योंकि नमक तो हमने नूडल्स में भी डाला था। तो सब्जियों में थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे। अब इसको अलट पलट करके 1 से 2 मिनट पकाएंगे। गैस के फ्लेम को फुल रखेंगे, ज़्यादा इसे पकाना नहीं है, क्योंकि सब्जियों को क्रंची रखना है। अब इसमें हम सॉसेज को डालेंगे। तो हमने 1.5 चम्मच के लगभग टोमेटो सॉस डाला है, 1 चम्मच डार्क सोया सॉस और 1 चम्मच विनेगर। अब इसको अच्छे से मिला देंगे। अब यहीं पर हम नूडल्स डाल देंगे। तो देखिए सारा जो नूडल्स है बिल्कुल अलग अलग है। तो नूडल्स डालकर फिर उलट पलट कर हम सब्जियों के साथ नूडल्स को मिला देंगे। थोड़ा हरा धनिया भी डाल देंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो इस तरह से सब्जियों के साथ हम नूडल्स को अच्छे से मिला देंगे।
और सुपर टेस्टी हमारा नूडल्स भी बन के रेडी है। तो फिर हम चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में। तो ये देखिए एकदम सुपर टेस्टी नूडल्स और मंचूरियन बन के तैयार है। तो सर्विंग प्लेट में हमने ये नूडल्स को ट्रांसफ़र कर लिया है। अब मंचूरियन को भी एक बाउल में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इस तरह से हम नूडल्स और मंचूरियन को एक साथ मिलाकर खाएंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। मंचूरियन को हम काट कर दिखा रहे हैं। देखिए ये मंचूरियन जो है बिल्कुल सॉफ्ट है। तो एक बार इस तरह से आप नूडल्स और मंचूरियन को बनाकर देखें। अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, रेसिपी को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।